हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है शो ऑफ कार्ड्स ऑन ऑपरेशन सिंदूर एंड गवर्नमेंट्स डेलीगेशंस। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है जिसकी प्रैक्टिस करने से आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हेडलाइन को समझते हैं। शो ऑफ कार्ड्स। शो ऑफ कार्ड्स मीन्स अपने पत्ते खोलना। शो ऑफ कार्ड्स मीन्स अपने पत्ते खोलना, अपनी रणनीति या मंशा को सबके सामने प्रकट करना। रिवीलिंग वंस ट्रू इंटेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है दुनिया तक अपने संदेश को पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि भारत जो है वो आतंकवाद पे अपना संदेश पहुंचाना चाहता है दुनिया के बाकी जगहों पर। ठीक है, पूरी दुनिया तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता है, इसलिए यहाँ पे शो ऑफ कार्ड्स इडियम यूज किया गया है कि अपने पत्ते खोलना। यहाँ पे मतलब है दुनिया तक अपना मैसेज पहुंचाना कि भारत जो है वो आतंकवाद के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, ऑन ऑपरेशन सिंदूर, तो ये आर्टिकल जो है वो किस पर है? ऑपरेशन सिंदूर पर है। एंड गवर्नमेंट्स डेलीगेशन, और गवर्नमेंट्स डेलीगेशन मीन्स सरकार के द्वारा बनाए गए, डेलीगेशन पे मीन्स प्रतिनिधि मंडल पर है। ये आर्टिकल जो है किस पे फोकस करेगा? ऑपरेशन सिंदूर पे और सरकार के द्वारा बनाए गए प्रतिनिधि मंडल पे यानी रिप्रेजेंटेटिव टीम पर फोकस करेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने 23 मई 2025 से 25 देशों में सांसदों की 7 टीमें भेजने की घोषणा की है, जिनमें सभी पार्टीज के लीडर शामिल हैं। ठीक है, अब इसकी सब हेडिंग समझते हैं। नाउ इज नॉट द टाइम टू फाइट ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द डेलीगेशंस। नाउ इज नॉट द टाइम मीन्स अब समय नहीं है। टू फाइट मीन्स लड़ने का, अब समय नहीं है लड़ने का। ओवर द कॉम्पोजिशन मीन्स गठन पर, स्ट्रक्चर पर, ऑफ द डेलीगेशंस प्रतिनिधिमंडल, प्रतिनिधिमंडल के गठन पर लड़ने का समय नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि बहुत सी पार्टीज जो हैं ऑपोजिशन स्पेशली, वो इस बारे में सवाल उठा रहे हैं कि इसको क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया इस डेलीगेशन में। तो इस तरह की बातों पर ये आर्टिकल में कहना चाहते हैं कि अभी समय नहीं है इन बातों पर लड़ने का, डेलीगेशंस के गठन पर लड़ने का समय नहीं है। ठीक है, प्रतिनिधिमंडल जो बनाया गया है उस पे, उसके गठन पे लड़ने का समय नहीं है। बिकॉज नाउ इज द टाइम टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। अभी आतंकवाद से लड़ने का समय है, ना कि इन छोटी छोटी बातों पर। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दुनिया तक संदेश पहुंचाने की जरूरत। तो शो ऑफ कार्ड्स को आप अपने तरीके से, जैसे ऑपरेशन सिंदूर से अगर रेफर करेंगे तो इसका मीनिंग ये आना चाहिए कि दुनिया तक संदेश पहुंचाने की जरूरत। ठीक है, या ये कह सकते हैं भारत अपनी रणनीति या अपनी मंशा को सबके सामने प्रकट करना चाहता है, उसका संदेश देना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर और सरकारी प्रतिनिधि मंडल, यह प्रतिनिधि मंडलों के गठन पर लड़ने का समय नहीं है। ऑलराइट, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 7 delegations to canvass support for India in global capitals in the aftermath of its recent conflict with Pakistan. The declared intent of these delegations, with representatives from political parties, diplomats, and strategic experts, is to demonstrate before the world the unity and the character of India in the face of sectarian terrorism sponsored by Pakistan. Delegations means प्रतिनिधि मंडल, representative teams, canvas support समर्थन जुटाना, garner support, global वैश्विक वर्ल्ड वाइड, आफ्टरमैथ परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंस, डिक्लेयर्ड घोषित, स्टेटेड ऐलान किया गया हो, जिसका घोषणा की गई हो, डिक्लेयर्ड। इंटेंट मीन्स इरादा, पर्पज, रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि, डेलीगेट्स, डिप्लोमैट्स राजनयिक, इनवॉइस, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स रणनीतिक विशेषज्ञ, डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शित करना, दिखाना, शो, यूनिटी एकता, वननेस, कैरेक्टर चरित्र, नेचर, सेक्टेरियन टेररिज्म सांप्रदायिक आतंकवाद, कम्युनल टेररिज्म, स्पॉन्सर्ड प्रायोजित, सपोर्टेड। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, नरेंद्र मोदी सरकार ने घोषणा की है, हैज अनाउंस्ड घोषणा की है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अनाउंस्ड थर्ड फॉर्म है वर्ब की, हैज के साथ में अनाउंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने घोषणा की है 7 डेलीगेशंस की, 7 प्रतिनिधि मंडलों की घोषणा की है,
टू कैनवस सपोर्ट मीन्स समर्थन जुटाने के लिए, फॉर इंडिया भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए, इन ग्लोबल कैपिटल्स विश्व की राजधानियों में, ठीक है, विश्व की राजधानियों में 7 प्रतिनिधि मंडलों की घोषणा की है, इन द आफ्टरमैथ ऑफ इट्स रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष के बाद की स्थिति है। आफ्टरमैथ मतलब बाद की, परिणाम स्वरूप, जो कि परिणाम स्वरूप है, ऑफ इट्स रीसेंट अपने हालिया, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विवाद, विद पाकिस्तान के साथ जो भारत का हालिया मतलब हाल ही में जो संघर्ष हुआ है उसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। द डिक्लेयर्ड इंटेंट मीन्स जो घोषित इंटेंट है, इरादा है, जो घोषित इरादा है, उद्देश्य है, ऑफ दीज डेलीगेशंस इन प्रतिनिधि मंडल का, विद रिप्रेजेंटेटिव्स जिनमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज से, ठीक है, राजनीतिक दलों से, डिप्लोमेट्स हैं, राजनयिक हैं, एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, और रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, ठीक है। इज टू डेमोन्स्ट्रेट, अब यहाँ से इज टू डेमोन्स्ट्रेट मतलब यहाँ से आप देखिए द डिक्लेयर्ड इंटेंट, यहाँ से मतलब घोषित उद्देश्य ऑफ दीज डेलीगेशंस, इन डेलीगेशंस का जो घोषित उद्देश्य है या इरादा है, वो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है, इज टू डेमोन्स्ट्रेट, वो दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, प्रदर्शित करना है, बिफोर द वर्ल्ड दुनिया के सामने, द यूनिटी एकता, और द कैरेक्टर चरित्र, ऑफ इंडिया भारत की एकता और चरित्र को दुनिया के सामने दिखाना है, इज टू डेमोन्स्ट्रेट दिखाना है, बिफोर द वर्ल्ड दुनिया के सामने, एकता और चरित्र, भारत के एकता और चरित्र को दुनिया के सामने दिखाना है, इन द फेस ऑफ मीन्स के सामने या फिर के खिलाफ, सेक्टेरियन टेररिज्म जो सांप्रदायिक आतंकवाद है, स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान के द्वारा पाला पोसा जा रहा, प्रायोजित, पाकिस्तान के द्वारा फंडेड, सपोर्ट किया जा रहा है जो आतंकवाद, ठीक है, उसके खिलाफ दुनिया के सामने अपनी एकता और चरित्र को दिखाना, ये भारत का उद्देश्य है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए विश्व के प्रमुख राजधानियों में 7 प्रतिनिधि मंडलों यानी कि डेलीगेशंस की घोषणा की है, जो पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष के बाद की स्थिति है। इन प्रतिनिधि मंडलों का घोषित इरादा या उद्देश्य, जिसमें राजनीतिक पार्टियों, राजनयिकों और रणनीतिक विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इसका उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक आतंकवाद के सामने विश्व के समक्ष भारत की एकता और चरित्र को प्रदर्शित करना है, दिखाना है, ठीक है। That the members are from several political, religious, caste and regional backgrounds is in itself a panoramic show of the founding vision of India, but there was inadequate appreciation of this fundamental distinction between India and Pakistan in many capitals in the aftermath of Pahalgam. Political, राजनीतिक, several कई, religious धार्मिक, regional क्षेत्रीय, backgrounds पृष्ठभूमि, पैनोरामिक व्यापक बड़े पैमाने पर, फाउंडिंग स्थापना संबंधी, विजन दृष्टिकोण आउटलुक, इनएडिक्वेट अपर्याप्त जो कि काफी ना हो, पर्याप्त ना हो, एप्रिसिएशन मीन्स समझ, फंडामेंटल बुनियादी, डिस्टिंक्शन भेद अंतर, आफ्टरमैथ परिणाम, कैपिटल्स राजधानी, इन इटसेल्फ एक फ्रेज है विच मीन्स अपने आप में, दैट द मेंबर्स आर फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल, दैट मीन्स और ये की, यानी भी बात जो पिछली हमने आगे बात की उसी के आगे बात कर रहे हैं, दैट मीन्स और ये की, ये बात की, द मेंबर्स जो सदस्य हैं, वो जो इस डेलीगेशन में जो सदस्य हैं, आर फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल, वो कई राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत, कास्ट मीन्स जातिगत, एंड रीजनल क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से हैं, बैकग्राउंड से हैं, और ये बात कि सदस्य जो हैं वो विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से हैं। इज इन इटसेल्फ ये अपने आप में ही, अ पैनोरामिक शो एक व्यापक प्रदर्शन है, ऑफ द फाउंडिंग विजन ऑफ इंडिया भारत के संस्थापक दृष्टिकोण का, फाउंडिंग मीन्स संस्थापक या स्थापना करने वाले, विजन मीन्स दृष्टिकोण का,
ठीक है, ये अपने आप में ही भारत के संस्थापक दृष्टिकोण का एक विस्तृत प्रदर्शन है। बट लेकिन देयर वॉज इनएडिक्वेट एप्रिसिएशन, लेकिन इस बात को, इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त, एप्रिसिएशन मीन्स सराहना या तारीफ मिलना, ऑफ दिस फंडामेंटल डिस्टिंक्शन, ये जो फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है यानी मूलभूत बुनियादी अंतर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है, सोच का अंतर है, ठीक है, बहुत बड़ी सोच का अंतर है, आइडियोलॉजी का अंतर है। इन मैनी कैपिटल्स, बहुत सारी कैपिटल्स में, राजधानियों में, विश्व की बहुत सारी राजधानियों में, इन द आफ्टर मैथ ऑफ पहलगाम, पहलगाम के बाद, पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बुनियादी अंतर है उसकी पर्याप्त सराहना नहीं की गई, उसको पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। कई राजधानियों में, दुनिया की कई राजधानियों में इसे पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है उसको पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। ये बात कि सदस्य विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से हैं, अपने आप में भारत के संस्थापक दृष्टिकोण का एक विस्तृत प्रदर्शन है। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद कई राजधानियों में भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो बुनियादी अंतर है इसको पर्याप्त महत्व या पर्याप्त सराहना नहीं दी गई। There are many reasons, and India has to win back world opinion in its favor through its actions and words, at home and abroad. Statements by several world leaders appear to place India and Pakistan on the same footing. The Narendra Modi government showed statesmanship and wisdom in deciding to reiterate India's unity and pluralism through these delegations. Win back phrasal verb है which means वापस जीतना, regain. World opinion noun phrase है, विश्व की राय, global perception. Abroad means विदेश में, overseas. Statements बयान. Appear प्रतीत होना, ऐसा लगना. Place on the same footing एक phrase है which means समान स्तर पे रखना, एक जैसा ट्रीट करना. Statesmanship राजनयिक कौशल, diplomacy. Wisdom means बुद्धिमत्ता, समझदारी, insight. Reiterate means दोहराना, repeat. Unity एकता, oneness. Pluralism बहुलता. Diversity delegations, प्रतिनिधि मंडल, representatives. There are many reasons, इसके कई कारण हैं, and India has to win back, और भारत को has to win back वापस जीतना है, वापस जीतना होगा, ठीक है, वापस जीतना है, win back, has to win back, has to यहाँ पे सेंस ऑफ कंपल्शन शो करता है कि ऐसा करना ही करना है, तब हैज टू यूज किया जाता है, उसके साथ में वर्ब होती है, ठीक है। हैज टू विन बैक मतलब इंडिया को जीतना ही है, मतलब जरूर जीतना है। वर्ल्ड ओपिनियन विश्व की राय या फिर कह सकते हैं जनमत, विश्व का जनमत जीतना है। इन इट्स फेवर अपने पक्ष में, अपने पक्ष में। थ्रू इट्स एक्शंस एंड वर्ड्स अपने कामों से और अपनी गतिविधियों से और अपने शब्दों से, ठीक है, अपने कामों और अपने शब्दों के जरिए भारत को देश और विदेश में विश्व जनमत को अपने पक्ष में, अपने फेवर में जीतना है। होम एंड अब्रॉड मतलब देश और विदेश। होम का मतलब यहाँ पर अपने देश से, अब्रॉड का मीन्स विदेश। स्टेटमेंट्स बाय सेवरल वर्ड लीडर्स, स्टेटमेंट्स मतलब बयान, बाय सेवरल मीन्स कई, वर्ड लीडर्स दुनिया के कई नेताओं के जो बयान हैं। अपीयर्ड वो ऐसे लगे, टू प्लेस जैसे कि, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है अपीयर्ड, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे लगे जैसे कि टू प्लेस इंडिया एंड पाकिस्तान, जैसे उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को प्लेस किया हो, मतलब रखा हो, ऑन द सेम फुटिंग एक ही जगह पर, एक ही स्तर पर, एक ही लेवल पर रखा हो उन्होंने इंडिया एंड पाकिस्तान को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसे ट्रीट किया कई वर्ल्ड लीडर्स ने जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान सेम फुटिंग पर है, और दोनों, जबकि सभी को मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन गलत है, ठीक है ना, पाकिस्तान गलत है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट शोड, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट शोड, नरेंद्र मोदी सरकार ने दिखाया, शोड मीन्स दिखाया, स्टेट्समैनशिप मीन्स राजनयिक कौशल, एंड विजडम और बुद्धिमत्ता। नरेंद्र मोदी सरकार ने दिखाया, शोड यहाँ पे वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है। स्टेट्समैनशिप अपना राजनयिक कौशल दिखाया, एंड समझदारी और समझदारी दिखाई। इन डिसाइडिंग ये फैसला करने में, टू रिटरेट दोहराने को,
इंडियाज यूनिटी एंड प्लूरलिज्म, भारत की एकता और बहुलवाद को दोहराने का जो उन्होंने फैसला लिया, डिसाइडेड मीन्स फैसला लिया, इसमें उन्होंने अपनी स्टेट्समैनशिप यानी राजनयिक कौशल और बुद्धिमत्ता दिखाई। थ्रू दीज डेलीगेशंस, इन डेलीगेशंस के थ्रू, इन प्रतिनिधि मंडलों के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना राजनयिक कौशल, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। ठीक है। बहुलवाद का क्या मतलब होता है? प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि भारत अपनी बहुलता के लिए जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इतनी डाइवर्सिटी यहाँ पे, डाइवर्स यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के धर्म हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस यानी भाषाएं बोली जाती हैं, एक साथ इतने सारे इस तरह इतनी वैरायटी के लोग रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं प्लूरलिज्म। ठीक है, बहुलवाद। अब चलिए इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके कई कारण हैं और भारत को अपने कामों और शब्दों के जरिए देश और विदेश में विश्व जनमत को अपने पक्ष में जीतना है। कई विश्व नेताओं के बयानों से ऐसा लगा कि भारत और पाकिस्तान एक ही पायदान पर हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने इन प्रतिनिधि मंडलों के जरिए भारत की एकता और बहुलवाद को दोहराने का फैसला करके राजनीतिज्ञ कौशल और समझदारी दिखाई। ठीक है। But the controversy around the selection of Congress representatives and continuing statements by BJP leaders that label political opponents as anti-nationals undermine the very attempt of unity. The government and the Congress, the principal opposition party, should have communicated better with regard to the composition of these delegations. Controversy means Vivad, dispute, selection, chayan, choice, representative, Pratinidhi, delegate, continuing, लगातार, ongoing, statement, बयान, remark, label, ठहराना, tag, opponent, विरोधी, rival, anti-national, राष्ट्र विरोधी, unpatriotic, undermine, कमजोर करना, weaken, attempt, कोशिश, effort, principal, प्रमुख, main, opposition, विपक्ष, resistance, party, दल, कम्युनिकेट, संवाद करना, कन्वे, विद रिगार्ड टू एक फ्रेज है विच मीन्स के संबंध में या फिर के बारे में, कंसर्निंग, कॉम्पोजिशन, गठन, स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल। बट द कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड द सिलेक्शन ऑफ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन जो विवाद है अराउंड द सिलेक्शन ऑफ, चयन को लेकर, अराउंड द सिलेक्शन मतलब चयन के बारे में या चयन को लेकर, ऑफ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स, कांग्रेस के प्रतिनिधियों को के चयन को लेकर उठे विवाद, एंड कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट्स, और लगातार जो बयान दिए गए बाय बीजेपी लीडर्स, बीजेपी नेताओं के द्वारा, दैट लेबल, जो कि ठहराते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेबल वर्ब है, जो कि ठहराते हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, राजनीतिक विरोधियों को, एज एंटी नेशनल्स, जो कि ठहराते हैं राजनीतिक विरोधियों को राष्ट्र विरोधी ठहराते हैं, अंडरमाइन, और ये सब चीजें अंडरमाइन करती हैं मतलब कि कमजोर करती हैं। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट्स ऊपर दिए हैं ये दोनों ही अंडरमाइन करते हैं, कमजोर करते हैं द वेरी अटेम्प्ट ऑफ यूनिटी, एकता के प्रयास को, एकता की कोशिश को कमजोर करते हैं। ठीक है, अंडरमाइन यहाँ पे वर्ब है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस, तो जो सरकार है भारत सरकार, एंड द कांग्रेस, और कांग्रेस जो कि प्रिंसिपल यानी कि प्रमुख विरोधी या विपक्ष पार्टी है, ऑपोजिशन मीन्स विपक्ष की पार्टी है, शुड हैव कम्युनिकेटेड बेटर, शुड हैव मीन्स करना चाहिए था, शुड हैव कम्युनिकेटेड मीन्स करना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था या बातचीत करनी चाहिए थी, बेटर मीन्स बेहतर तरीके से, विद रिगार्ड टू के बारे में, द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज डेलीगेशंस, इन प्रतिनिधि मंडलों के गठन के बारे में बेहतर तरीके से बातचीत करनी चाहिए थी। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लेकिन कांग्रेस प्रतिनिधियों के चयन को लेकर उठे विवाद और भाजपा नेताओं द्वारा लगातार विपक्षी दलों को राष्ट्र विरोधी कहे जाने वाले बयानों से एकता की कोशिश ही कमजोर पड़ जाती है। सरकार और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को इन प्रतिनिधि मंडलों के गठन के संबंध में बेहतर ढंग से बातचीत करनी चाहिए थी। But now that the names have been decided, the Congress should not object to the nomination of its Lok Sabha MP Shashi Tharoor, an international diplomat who has served as a Minister of State for External Affairs when it was in government. To politicize the nominations will serve no purpose, and the Congress would only be seen doing what it accuses the BJP of, political mischief. Object means आपत्ति करना,
ऐतराज करना, अपोज, नॉमिनेशन, नामांकन, कैंडिडेचर, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोबल, डिप्लोमैट, राजनयिक, इनवॉय, सर्व, सेवा देना, वर्क, एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मामले, फॉरेन रिलेशंस, पोलिटिसाइज, राजनीतिक रंग देना या राजनीतिकरण करना, पर्पस मीन्स उद्देश्य, एम, अक्यूज, आरोप लगाना, ब्लेम, पॉलिटिकल मिसचीफ, ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर बना है। पॉलिटिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है, मिसचीफ यहाँ पर नाउन है। राजनीतिक शरारत, साजिश, चालबाजी। नाउ दैट एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है चूंकि अब। सर्व नो पर्पस एक इडियम है विच मीन्स टू बी ऑफ नो यूज, यानी इसका कोई मतलब नहीं है या फिर इसका कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, बेकार है ये। बट नाउ दैट द नेम्स हैव बीन डिसाइडेड, लेकिन अब चूंकि अब, ठीक है, लेकिन अब या फिर चूंकि अब, नेम्स हैव बीन डिसाइडेड, नाम अब निश्चित हो चुके हैं, नामों पर फैसला हो चुका है या नाम अब तय हो चुके हैं, ठीक है, हैव बीन डिसाइडेड। द कांग्रेस शुड नॉट ऑब्जेक्ट, कांग्रेस को आपत्ति नहीं जतानी चाहिए टू द नॉमिनेशन, नामांकन पर, ऑफ इट्स लोकसभा एमपी शशि थरूर के नाम पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, ठीक है, शशि थरूर को के नामांकन पर, उनके नॉमिनेशन पर अपनी आपत्ति कांग्रेस ने जताई है। एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेट, शशि थरूर जो कि एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेट हैं, राजनयिक हैं, हु हैज सर्व जिन्होंने सेवा की है, सेवा दी है, एज अ मिनिस्टर एक मंत्री के तौर पे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक राज्य मंत्री, एक विदेश राज्य मंत्री, फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीन्स विदेश राज्य मंत्री, अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीन्स एक विदेश राज्य मंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं। हैज सर्व्ड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, ऊपर भी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, हैव बीन डिसाइडेड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। तो सेवा दे चुके हैं व्हेन इट वाज इन गवर्नमेंट, जब कांग्रेस सरकार में थी, इट मतलब यहाँ पे कांग्रेस से, व्हेन इट वाज इन गवर्नमेंट जब कांग्रेस सरकार में थी, ठीक है। टू पॉलिटिसाइज द नॉमिनेशंस विल सर्व नो पर्पस, तो नॉमिनेशंस को पॉलिटिसाइज करना यानी नॉमिनेशन जो नामांकन हुए हैं कि डेलीगेशन में कौन कौन शामिल होगा, ठीक है, इसको राजनीतिकरण करना या इसको राजनीतिक रंग देना, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। विल सर्व नो पर्पस का मतलब है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस है विल और ये सर्व हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, विल सर्व। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वैसे ये ईडियम है, विल सर्व नो पर्पस, कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये बेकार है। एंड द कांग्रेस वुड ओनली बी सीन डूइंग, और कांग्रेस सिर्फ ये करते हुए दिखाई देगी, कांग्रेस केवल वही करती नजर आएगी, विल ओनली बी सीन डूइंग, यही करते हुए नजर आएगी, व्हाट इट अक्यूजेस, जिसका वो बीजेपी पे आरोप लगाती है, कि पॉलिटिकल मिसचीफ यानी राजनीतिक शरारत का आरोप लगाती है बीजेपी पर, वही करते हुए अब कांग्रेस खुद नजर आएगी, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लेकिन अब जबकि नाम तय हो चुके हैं, कांग्रेस को अपने लोकसभा सांसद शशि थरूर की नामांकन पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक रहे हैं और जब कांग्रेस सत्ता में थी तब विदेश राज्य मंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं। नामांकन का राजनीतिकरण करने से कोई फायदा नहीं होगा और कांग्रेस केवल वही करती नजर आएगी जिसका आरोप वह भाजपा पर लगाती है, राजनीतिक शरारत। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं।
तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।